हेलो बच्चों, आज हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में मैकेनिज़्म देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको अल्कोहल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी दिया था और लास्ट टॉपिक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन में हमने देखा था कि जो रिएक्शन था वो टेम्परेचर पे वेरी कर रहा था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा था, जबकि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर बन रहा था और 170 पे क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था। तो ये वाला जो थर्ड वाला रिएक्शन है जिसमें एल्कीन बन रहा था, हम उसी का मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते। पहले रिएक्शन ये था CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर था 170 का, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ H2 एथीन बना था। तो इसी रिएक्शन का हम क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म स्टेप फर्स्ट। देखिए मैकेनिज़्म में क्या होता है, हमें कोई एक अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन लेंगे, प्रोटॉन मतलब H+। तो यहाँ पर होगा, पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोनेशन करेंगे। तो अल्कोहल देखिए CH3CH2OH। आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस H+, ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है। ये प्रोटोनेशन होगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन एटम पे। तो ये बनेगा CH3CH2OH या फिर सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा। स्टेप सेकंड में देखिए क्या होगा। स्टेप सेकंड में हमको करना है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए उसको यहाँ पे लिखते हैं CH3CH2O पॉजिटिव H और H। देखिए जब यहाँ से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, वाटर निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद इस कार्बन पे क्या होगी, प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड है, 3 ही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिविटी। अब देखते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में हम करेंगे डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को हम फिर से बाहर करेंगे। ठीक, तो ये देखिए हमारा ये था कार्बोकैटायन। अब देखिए इसको हम कैसे लिखना चाहेंगे, इसको लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ H एंड सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब क्या करेंगे, इस बॉन्ड को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, H+ बन के फ्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा और क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, और मैकेनिज़्म की एक खास बात ये होती है, जो स्टार्टिंग में हम जो यूज़ करते हैं, हमारा जो होता है कैटायन या इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, वो लास्ट में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये था डिहाइड्रेशन का जो थर्ड वाला था, जिसमें हमने एथाइल अल्कोहल से क्या किए थे, एल्कीन बनाए थे, उसी का ये मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी की और भी कुछ रिएक्शन हैं जिनको हम देख लेते हैं। अगला है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टी का अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो आइए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, व्हेन अल्कोहल reacts with ammonia
in the presence of Al2O3 alumina at 350 degree centigrade, then we get primary, secondary and tertiary amine। ठीक, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 alumina at 350 degree centigrade, then we get primary, secondary and tertiary amine। आइए देख लेते हैं। अल्कोहल प्लस ऑफ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, टेम्परेचर है आपका 350 का। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपको यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर होगा। H2O जैसे ही बाहर होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बचा, NH2O डायरेक्ट R से जुड़ेगा, ये होगा RNH2 जो कि प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन को फिर से हम रिएक्ट कराएंगे किससे, अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और टेम्परेचर होगा 350 का। तो यहाँ से भी क्या होगा, वाटर ही निकालेंगे। यहाँ से देखिए OH और यहाँ से H2O रिमूव होगा, क्या होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, R यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगा RNHR। अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। अगेन अल्कोहल से इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से अगेन क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर होगा और R जो होगा नाइट्रोजन साइड होगा, जो होगा RN, R एंड N। इसी को लिख सकते हैं R3, जो कि क्या है, ये टर्सरी एमीन है। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी गेट प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट रिएक्शन था। ठीक है, तो आज ये केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी। ये होगा कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल in terms of acidity। एसिडिटी के टर्म में हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे किसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती, ग्रेटर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की। तो देखिए हमने आपको बताया ही था फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी वहाँ डिस्कस किए थे और क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए थे। देखिए RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, RCHROS सेकेंडरी अल्कोहल एंड RCR ये क्या है आपका टर्सरी अल्कोहल। अब यहाँ पर एसिडिटी के टर्म में आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो देखिए अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, एक एल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल में देखेंगे आपको 2 एल्काइल ग्रुप मिलेंगे और टर्सरी अल्कोहल में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप मिलेंगे। और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये डोनर होता है, दैट मीन्स कहें तो ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप है वो सिर्फ सिंगल है, सेकेंडरी में 2 हैं, जबकि टर्सरी में कितने हैं, 3 डोनर हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो ऑक्सीजन एटम पे जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो सेकेंडरी से कम होगी और सेकेंडरी पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो टर्सरी से कम होगी। तो कहने का मतलब है कि टर्सरी अल्कोहल पे जो OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसके वजह से
ये क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी और ये इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने आपको एक नोट पॉइंट बताया था, वो ये था स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी 1/, रिएक्टिविटी। कहने का मतलब जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, हाई होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी, उसकी एसिडिटी भी हाई होगी। तो देखिए टर्सरी की जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर क्या है, लो है। क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, 3 हैं, तो ऑक्सीजन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टर्सरी अल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी लो होगी तो एसिडिटी भी क्या होगी, लो हो जाएगी। तो यही चीज़ें हम क्या करेंगे स्टेटमेंट में, ये देख लेते हैं। देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन secondary alcohol, which is further more acidic than tertiary alcohol. This is explained एज बिलो। आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखेंगे इन टर्सरी अल्कोहल देयर आर 3 alkyl group that is 3 donor group. Hence, electron density over oxygen atom is maximum in tertiary alcohol so the stability become less and hence less acidic. But in primary alcohol there is one and in secondary alcohol there is 2 alkyl group present. Then the order of acidity will be। तो देखिए आइए देख लेते हैं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होगा ये कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो मोर एसिडिक होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल मोर एसिडिक होगा टर्सरी अल्कोहल से। ये इसका ऑर्डर है। जब हम प्राइमरी से टर्सरी की ओर बढ़ेंगे तो एसिडिटी की ऑर्डर क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहने का मतलब एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो ये इसका रीज़न है, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, 3 डोनर एटम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने से पोलैरिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी,
घट जाएगी, स्टेबिलिटी जब इसकी लो हो जाएगी तो ये एसिडिक भी क्या होगा, लो होगा। तो ये हमने देखा अल्कोहल का, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किए और ये कंपैरिजन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको 3 टेस्ट बताना, मतलब 3 टेस्ट देखना पड़ेगा। पहला होगा आपका लूकस टेस्ट, दूसरा होगा डाइक्रोमेटिक टेस्ट और तीसरा होगा विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। तो अगले लेक्चर में हम ये 3 टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।